अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात हैं जो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हबीब हमारे सरदार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात जब दी गई तो इसमें एक ऐसे इल्म का जिक्र किया गया जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 बातें जो आखिर में फरमाई हैं। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को इल्म दिया कलम के साथ और वो सिखाया जो वो नहीं जानता, यानी कुरान। कुरान मक्का के लोगों के लिए एक नई तालीम थी और पूरे आलम के लिए भी। और इससे पहले ये बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई किसी को मालूम नहीं था। और उसकी तालीम का सिलसिला अल्लाह ने फरमाया वो कलम के साथ, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मगर बचपन से लेकर 23 साल की उम्र तक मैंने नहीं देखा मेरी जिंदगी में, मेरे सामने, मेरे माहौल में, मेरे शहर के अंदर कि कुरान को कलम के जरिए से पढ़ाया जा रहा हो, बल्कि कलम के बगैर ही पहले बगदादी कायदा या नूरानी कायदा रटाया जाता है, फिर यस्सरल कुरान, फिर जुज़ आम, फिर धीरे धीरे कुरान बच्चे के हाथ में दे दिया जाता और वो पढ़ता चला जाता। कलम से इस तालीम का कोई ताल्लुक ही नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले ही आगाह कर दिया कि ये इल्म कलम के साथ है। और हमने महसूस किया जब शऊर आया कि कलम का इस्तेमाल न होने की वजह से इसकी तालीम बेअसर हो गई, क्योंकि उसका हक अदा ही नहीं हो रहा, मकसद जाहिर ही नहीं हो रहा, वजह सामने ही नहीं आ रही है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। वो लोग जिनको किताब दी वो पढ़ते हैं उसको इस तरह जिस तरह उसके पढ़ने का हक है। किसी किताब को पढ़ने का हक क्या होता है, कैसे उसका हक अदा होता है? एक मिसाल से समझा रहा हूं। हमने एक किताब रेलवे स्टेशन से ली, उतर रहे थे, देखा कि स्टॉल लगा है, किताबों की दुकान लगी है। पास में जाके पूछा, भाई एक किताब नजर आई तो उस पर देखा, हमने लिखा था घरेलू इलाज। हमने कहा भाई अच्छी किताब है, कितने की है भाई? 20 रुपया। बस सस्ती है, 20 रुपया किताब कितने काम आएगी घर में। घर ले आए। रात को एक दिन 2 बजे किसी बच्चे के पेट में दर्द हो गया। हमने ख्याल आया कि रात को 2 बजे डॉक्टर कहाँ ढूंढेंगे, हमारे पास एक किताब है घरेलू नुस्खे, उसको देखते हैं कि इसमें क्या है।
हमने देखा पेट दर्द का इलाज, तो मिला उसके अंदर की कुछ थोड़ी सी सौंठ अदरक ले लीजिए, थोड़ी अजवाइन ले लीजिए, थोड़ा नमक ले लीजिए, तीनों को पानी में डालकर उबालिए और फिर उसके बाद नीम गरम मरीज को पिला दीजिए, अच्छा हो जाएगा। हमने सब पढ़ा और पढ़कर मरीज के पेट पर तो मरीज अच्छा हो जाएगा। क्यों? हमने पूरा पढ़ के फूका है, आधा नहीं पढ़ा है, उसका पूरा पढ़ा है हमने तरकीब के साथ, तो फिर क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि उसका हक अदा नहीं। मरीज अच्छा क्यों नहीं होगा? कि उसका हक अदा नहीं हुआ। आपने पढ़ लिया, उसने समझा नहीं, उसको किया नहीं। ऐसे ही कुरान है, अल्लाह की किताब, इसका हक यह है कि इसे समझो भी और इसमें जो दिया है उसको करो भी। तब अल्लाह की रहमत आएगी, आपकी मुसीबतें, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी उलझनें, आपके इख्तिलाफात सब दूर। तो उसका हक अदा नहीं। जबकि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। अगर इसके हक के साथ पढ़ते हैं तो यही लोग इस पर ईमान लाने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इसका इनकार कर दें, उलाइका हुमुल खासिरून, तो यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। किताब को किताब की तरह से नहीं पढ़ेंगे, उसका हक अदा नहीं करेंगे, तो ये खसारा भी उठाएंगे। आइए एक मिसाल से मैं खसारा भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर किताब किसको कहते हैं? किताब माने होता है लिखी हुई चीज। किताब माने क्या होता है? लिखी हुई चीज, इसमें कुछ लिखा हो मेरे से, मकतूब, ठीक है। जैसे कि सूरतुल नमल में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा खुद से कि ये मेरी किताब ले जा और जाके मलिका बिलकीस के सामने डाल दे, फिर देख वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ खत को किताब कहा है। सूरतुल नमल में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आयत नंबर 31-32 में, वो 29 तो आप पढ़ेंगे वहाँ, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। उन्होंने इसको किताब कहा। तो मालूम वो किताब लिखी हुई चीज को कहते हैं। हमारे पास रोजाना एक किताब आती है, सुबह सुबह अमर उजाला, घर पे एक किताब आती है, अखबार, वो भी एक किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है कि यकीनन मौजूदा सरकार ने शक्कर राशन पर देना बंद कर दिया है, अब शक्कर नहीं मिलती है। लेकिन कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो इसलिए गांधी साहब की याद में आज जो है, समझ लीजिए आज ही हो गया, सुबह के अखबार में लिखा हुआ है कि आज शक्कर मिलेगी राशन पर। जिसको शक्कर लेनी हो तो अपना राशन कार्ड लेकर जाए और शक्कर ले आए, जो आज नहीं गया उसको शक्कर नहीं मिलेगी। फर्ज कर लीजिए ये ऐलान, ये खबर आज के अखबार में है, आज की किताब में है। अब आप गए, आप देख रहे हैं कि ये किताब बहुत जगह जाती है, बहुत घरों में अखबार जाता है। तो इस अखबार को पढ़ने वाले 4 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? 4 किस्म। पहली किस्म उनकी है जो इसको पढ़ ही नहीं सकती। उनसे पूछा, भाई आपके घर ये अखबार आता है, आज आपने इसमें क्या पढ़ा? कह रहे हैं वो साहब हमारा बेटा जो था ना, वो लगा कर गया था, अखबार हमारा बेटा पढ़ा करता था, हमसे तो पढ़ना नहीं आता है साहब, लेकिन ये चूंकि सरकार की तरफ से अखबार आता है, ये हमारा ऐसा अखबार है, वैसा अखबार है, और चूम चाट के उसको रखता है बड़ी इज्जत के साथ, और उसे पढ़ता ही नहीं है क्योंकि उसको आता ही नहीं। एक दूसरा आदमी है जिसके घर ये अखबार आता तो है, वो भी कह रहा है जी ऐसा है जी, पढ़े लिखों के घर अखबार आना चाहिए, हमारे घर में सब बच्चे पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं अखबार मंगाता हूँ। लेकिन उनको फुर्सत नहीं, कोई स्कूल चला गया, कोई चला गया, बच्चों के लिए वो अखबार मंगाता है। लेकिन वो कहता है बच्चे पढ़े, बच्चे बेचारे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं,
खुद इनका मामला यह है कि पढ़ते तो हैं अखबार, खुद भी लेके बैठते हैं, मगर कुछ समझ में आता है, कोई पढ़े लिखे नहीं, चाहे थोड़ा सा पढ़े लिखे, कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते क्या लिखा है इसके अंदर। बोले साहब आता है, पढ़ते हैं जरूर, लेकिन बस पढ़ते हैं और रख देते हैं संभाल कर। पढ़ना आता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में है, इंग्लिश हमने पढ़ी तो है, मगर समझ में नहीं आती हमारी। बोले अच्छा जी। एक तीसरा शख्स है, उसने पढ़ा, समझा भी, और कहता है बेकार की बात है, कहाँ है, कोई शक्कर करने के लिए कौन दे रहा है शक्कर, झूठ बोला, शक्कर देते तो हमेशा देते, कल तो आज शक्कर मिले, कोई शक्कर करना दे रहा। उसने अखबार लेकर डाल दिया, कोई शक्कर कर नहीं है, कहीं शक्कर नहीं है, सीधा इनकार कर दिया। एक चौथा शख्स है, अखबार पढ़ा, अरे शक्कर मिल गया आज, अरे बेगम तेरा राशन कार्ड दो, ड्यूटी बाद में जाऊंगा शक्कर लेकर दे करके, फिर काम पे जाऊंगा आज, नहीं शक्कर मारी जाएगी यार। ये गया राशन कार्ड लेकर के, इसके घर के 6 यूनिट, कितने यूनिट, 6 यूनिट, एक यूनिट पर मिलती आधा किलो शक्कर जी, और शक्कर मिलती 13 रुपए 50 पैसे किलो राशन पर, तो 3 किलो शक्कर मिली 40 रुपए 50 पैसे की। बाजार में खरीदने जाओ तो 40 रुपए किलो शक्कर, तो 1 किलो के पैसों में 3 किलो शक्कर आ गई। दिन गुजर गया, अब रात हुई तो वो जिसने पढ़ना नहीं आता था वो लड़ रहा से जाकर के, कहता वो मुझे नहीं बता सकता था, मैं भी लिया था शक्कर। जो चूम चाट के पढ़ पढ़ के रख रहा था, सवाब पहुंचाने में लगा हुआ था, मेरा बेटा दे गया, मेरा बेटा दे गया करके बेटे को सवाब पहुंचा रहा था, वो भी जाके लड़ रहा है कि यार हमें बता देते, हम भी शक्कर ले लेते। और जिसने इनकार कर दिया था वो सोच रहा है काश मैं इनकार न करता, और अगर चला गया होता राशन लेकर के तो मुझे शक्कर मिल जाती। ये कितने रुपए के लिए रो रहे पता, इनका कितना खसारा हुआ भाई। अगर ये 3 किलो शक्कर बाजार से खरीदने के लिए जाएंगे तो वो मिलेगी 120 रुपए की, ये मिलेगी 40 रुपए 50 पैसे में, तो 79 रुपए 50 पैसे का नुकसान हुआ है। बस 79 रुपए 50 पैसे के नुकसान पर पड़ोसी से जाकर लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और कयामत के दिन जब अल्लाह की इस किताब को न पढ़ने का खसारा होगा तो उस वक्त ये खसारा मालूम होगा। आज अल्लाह की आयत समझ में नहीं आती ना, उलाइका हुमुल खासिरून, कि ये लोग खसारे में हैं। तो उस वक्त ये 80 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग, 80 रुपए के लिए रोने और लड़ने वाले लोग, उस दिन इनका क्या हाल होगा। अल्लाह, इस खसारे के लिए क्या इनके हालात होंगे, क्या सोच रहे होंगे, कैसी बुरी हालत होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है परवरदिगार हमें इस खसारे से बचाए और हमें कुरान की तरह पढ़ने की तौफीक है, उसको समझ कर पढ़ें, उस पर अमल करें। अल्लाह अकबर। तो इसी सोच को, इसी फिक्र को हमने जहन में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अरबी क्लास शुरू की है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जबान अरबी को सीखें। जब वो अरबी सीखेंगे, मैं एक जमाने से कहता आया कि आप कहते हो कि कुरान का अदब करना चाहिए, कुरान का अदब करना चाहिए। जब तुम 4 साल 5 साल के बच्चे के हाथ में कुरान देते हो, अदब कर सकता है? कहते हो कि इसको पाक साफ लोग छूते हैं, तो क्या वो बच्चा पाक साफ रह सकता है? अल्लाह अकबर, कैसी अजीब बात है। आप किसी को बावजू कुरान को पढ़ने नहीं देते, छूने नहीं देते, और बच्चों को बेवजू देते हैं हमेशा। वो जानते भी नहीं कि वजू होता क्या है। अल्लाह अकबर। तो भाई सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी दिल की तसल्ली भी हो जाएगी, सब मफहूम पूरे हो जाएंगे। आप बच्चों को अरबी सिखाइए प्री नर्सरी से 5वीं तक 8वीं तक। इंशाल्लाह हमारा तजुर्बा है, 4th क्लास के बच्चे खूब जबरदस्त रैयान इंटरनेशनल स्कूल के अंदर कुरान पढ़ने लगे। हमने उनको कुरान बिल्कुल पढ़ाया। मेरे अपने बच्चे 4th क्लास में पढ़ते हैं, 3rd क्लास में पढ़ते हैं, मैंने उनको कुरान पढ़ाया ही नहीं। अरबी पढ़ाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान खुद पढ़ने लगते हैं, खुद कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने उनको कुरान नहीं पढ़ाया। ये कि कुछ सूरतें हिफ्ज़ कराएंगे वो अलग मसला है, जैसे हम पहाड़े याद कराते हैं ऐसे सूरतें हिफ्ज़ कराएंगे, लेकिन अरबी पढ़ा रहा हूँ। तो ये बच्चे जब 4th क्लास के अंदर कुरान तो उन्होंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया, अरबी उनको आ गया, ठीक है, ग्रामर भी उनको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको समझ भी रहे। 8वीं तक अभी इतना अच्छे तरह से नहीं समझ पा रहे क्योंकि पहले नहीं पढ़ा है, तो आगे 8वीं तक इंशाअल्लाह ताला वो कुरान को पूरे अच्छी तरह से पढ़ने समझने शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो ये सही तरीका है क्या नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी वीडियो भी बन रही है, जो भाई चाहेंगे इसके जरिए से तो इंशाअल्लाह ताला इसको मुसलसल पढ़ते रहेंगे। ऐसे फ्लाइट में पढ़ना चाहिए। बंद हो गया? चालू दोबारा करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू कर रहे हैं। आज ये हमारी समझ लीजिए एक इब्तिदाई क्लास है, ठीक है। तो हम कोई भी जबान जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हमको? हर्फ, अल्फाबेट, अक्षर, ठीक है। तो हम अरबी के अक्षरों को पढ़ेंगे, ठीक है। हरफों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे एक बात जो इंशाअल्लाह ताला हुरूफ के मामले को आसान करेगी हमारे लिए। चूंकि हिंदी जबान में हरफों के नाम उनके काम के जैसे होते हैं, इसलिए ये बात उनको अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाती है, मगर इंग्लिश और अरबी के अंदर ये बात आपको ज्यादा आसानी के साथ समझ में आएगी। दुनिया में हम किसी भी चीज, इंसान को या जगह को 3 चीजों से पहचानते हैं। कितनी चीजें पहचानते हैं? 3 चीज। पहली चीज उसका नाम। पहली चीज क्या होती है पहचान की? उसका नाम। नाम का कोई तर्जुमा नहीं होता, नाम तो नाम होता है। नाम की वजाहत में जो गया गड़बड़ा गया। नाम के चक्कर में, नाम के माना के चक्कर में, नाम के सिस्टम में जाने के लिए बहुत ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। नाम के मामला में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। मसलन किसी आदमी का नाम अगर आफ्ताब हो और हम उसे कहें सूरज भाई इधर आओ, तो वो आएगा, वो भी देखेगा किसको आवाज दे रहे हैं। सही है ना? तो तर्जुमे से काम नहीं बनता, नाम में तर्जुमे से काम नहीं बनता। नाम तो नाम होता है। यह अलग बात है कि नाम बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन मैंने एक मिसाल बताया कि नाम के ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। किसी चीज का जो नाम है, पर्टिकुलर नेम, इसमें आलम, वो उसका नाम है बस। नाम का तर्जुमा करेंगे तो बहुत सारे मामला गड़बड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज होती है किसी चीज को पहचानने के लिए उसका नाम जानना। दूसरी चीज होती है उसकी सिफत, कहां का रहने वाला है, कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, नेक है, बद है, उसकी अच्छाई या बुराई तो उसकी सिफत है, उससे उसको पहचानते हैं। और तीसरी चीज होती है उसका काम, कि ये करता क्या है, ठीक है। 3 चीजें होती हैं। तो हम इन तीनों चीजों को बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हुरूफ। तो हर हर्फ भी पहचान के लिए 3 चीजें रखता है। पहली बात उस हर्फ का नाम क्या है, दूसरी बात उस हर्फ की सिफत क्या है, और तीसरी बात उस हर्फ का काम क्या है, ठीक है। हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तब हम हर्फ को अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। एक और बात, हर्फ का नाम, सिफत और काम पढ़ेंगे। अरबी जबान के अंदर एराब एक बड़ी अहम तरीन चीज है। एराब जुमले के अंदर कलमे की हैसियत को जाहिर करता है। तो उसमें आम तौर पर हर कलमा मुनसरिफ कहलाता है, हर कलमा मुनसरिफ कहलाता है। इसम, तो इसम की पहचान, नाम की पहचान ये होती है अरबी के अंदर कि उसके ऊपर 2 पेश होते हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, 2 पेश। ये नाम की पहचान होती है। जिस को हम नाम कहते हैं आमतौर पर उस पर ये 2 पेश होते हैं। तो हर चीज को जिसका हम अरबी नाम ना जानते हो और अरबी बोलते वक्त बीच में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको अरबी बना सकते हैं आप। मसलन आप इसका नाम नहीं जानते कि इसको अरबी में क्या कहते हैं, आपको इसको पेन पता है,
अब आप किसी से कहना चाह रहे हैं भाई जरा पेन देना या पेन कहाँ है, तो आप बिल्कुल बेधड़क बोल दीजिए आईना पेनुन। पेन पर तनवीन लगा दीजिए, दो पेश लगा दीजिए, आईना पेनुन, खलास वो समझ जाएगा इसको पेन का नाम नहीं पता, वो खुद आपकी इस्लाह कर देगा कलम है भाई ये पेन नहीं है। आपने अरबी बोल दी सही है। तो इसम की पहचान, नाम की पहचान आप सरे दस्त जान लीजिए कि ये दो पेश होंगे, जिस पर दो पेश लगे हुए हो वो इसम है, नाम है। तो हम रूफ के नाम पढ़ेंगे तो उस पर भी हम तनवीन लगाएंगे। ठीक है। एक मजेदार चुटकुला मुझे याद आया कि मैं एक दिन अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जब वो छोटे थे पढ़ाने के लिए बैठा, मैंने कहा वो बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ताकि ऊपर दो नुक्ते होते हैं, और देखो अलिफ पर कोई नुक्ता नहीं है, तो बोलते नहीं वो अलिफ पर एक नुक्ता है। मैंने कहा अलिफ पर नुक्ता कहाँ है? बोले नहीं अलिफ पर नुक्ता है। मैंने कहा किधर नुक्ता? वो जो नूरानी कायदे पर खाना बना हुआ था ना ऐसे, तो यहाँ पर बना हुआ था बड़ा सा अलिफ, और यहाँ लिखा हुआ था अलिफ। वो मुझे फागा नुक्ता दिखा के बता दिया अलिफ पर नुक्ता है कि नहीं, ये अलिफ तो है। मैंने कहा है फिर नुक्ता तो दिख रहा है, अब या तो कहिए ये अलिफ नहीं है, अलिफ लिखा है ना, अरे लिखा तो अलिफ है ना, तो अलिफ में नुक्ता है दिखा दो। बच्चे कितने हैं? 3 साल का बच्चा सुभान अल्लाह। तो उसने मुझे दलील देकर के कुरान किताब में दिखा के कहा कि देखिए अलिफ पर नुक्ता है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम अलिफ बोलेंगे तो हम दरअसल अ ला अलिफ लाम फा 3 हर्फों को मिलाकर बोल रहे होते हैं। तो इस हर्फ के आखिरी वाले हर्फ पर, इस कलमे के आखिरी वाले हर्फ पर तनवीन लगाएंगे, अलिफुन। समझ में आई बात? ठीक है। इसमें क्या आगे लगेगा? हाँ, इसम के आखिरी हर्फ पर ये तनवीन लगे। अब बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। तो यह है अलिफ। लिखेंगे तो हम ऐसा, पढ़ेंगे हम ऐसा। तो ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? इसका नाम है, तो नाम पूरा लिखा जाएगा ना फिर, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो ताकि आपको ये एतराज ना हो ये कैसा पढ़ा रहा है, ऐसा तो किसी मौलवी साहब ने नहीं पढ़ाया काशिफुल के अंदर। ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है, अलिफुन। क्या है ये? अलिफुन। ये है अलिफुन। और ये क्या है? ये है बाउन। फहम तो समझ गया आप लोग? बाउन। मतलब आप इनके नाम इंशाअल्लाह ध्यान में रखिए। अभी चूंकि हमने कुछ और पढ़ाया नहीं है तो इसलिए बैकग्राउंड नहीं जाएंगे, ताकि बच्चे भी अगर देख रहे हैं उस वीडियो को तो वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चले जाए। अलिफुन, बाउन, ताउन। जबान को यहां लगाएंगे, थाउन। ठीक है। साउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको सीन हो जाएगा नहीं तो जबान दिखनी चाहिए बाहर। थाउन। अगर जबान नहीं दिख रही है तो सही अदा नहीं हुआ। थाउन। ठीक है। थाउन। जीमुन। जीमुन, जीम ऐसे है ना, जीम या मीम। जीमुन, जीमुन। हाउन, खाउन। अलिफुन, बाउन, ताउन, थाउन, जीमुन, हाउन, खौन। खौ को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, ये सिफत में आता है। ये सिफत है कि कहां से निकलता है, अलिफ कहां से निकलता है? आ की आवाज। ये जो दो हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यहां अगर हाथ रखेंगे यहाँ वाइब्रेशन होकर देखेंगे आप। आ, अलिफ, अलिफ यहां से निकलेगा आ। ठीक है। बा होठों से निकलता है, बा। ठीक है। आदमी का मकान भी उसकी सिफत होती है, जगह भी उसकी। ता, जबान जब दांतों के पीछे लगे
ऊपर के दांतों के पीछे लगे, सनाया उलिया के पीछे टकराए। ता था जबान जब सनाया उलिया के ऊपर के दांतों के नीचे लगे, था नजर आए। जीम जब जबान का बीच ऊपर तालू से चिपक जाए, जीम जीमुन। हा ये जो गहरी जगह है, हालांकि यहाँ उंगली रखेंगे, यहाँ से निकलेगा हा, उंगली रखेंगे एकदम परफेक्ट निकलेगा। हा उसके ऊपर से जो ऊंची जगह है ये, इसके सामने से अलग से निकलेगा खर्राटे लेते हैं ना जहाँ से, खर जी ठीक है। ये थोड़ा सा मुंह बोल बंगाली की तरह बोलेंगे। बंगाली भाई को सुना ना, शक्ति को बोलते शक्ति, है ना। तो ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए बंगाली बन जाएंगे और खा नहीं कहेंगे, खौ कहेंगे, खौ। ये सिफत है जिसकी वजह से हर्फ की पहचान होती है ना। खा अलिफुन बाउन ताउन ताउन जीमुन हाउन खा। आखिर में खाउन क्यों नहीं पढ़ा? वो जब हम रुकते हैं ना, तो आप जानते हैं कानून है अरबी के अंदर। सूरह फातिहा की पहली आयत मैं पढ़ता हूँ, आप कुरान में देखेंगे लिखा आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फतहा लगा होगा जबर, लेकिन उसको पढ़ते हैं हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ रुकेंगे तो रुकते वक्त तनवीन नहीं पढ़ेंगे। तो ये खा कैसे था ना, खाउन, तो खा पढ़ देंगे, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब जुमले बनाएंगे तो बताऊंगा कि हर जबान में हर कलमे का आखिरी हर्फ साकिन होता है, मगर अरबी जबान में नहीं, हर पूरे जुमले का आखिरी हर्फ साकिन होता है, ठीक है। अलिफुन बाउन ताउन ताउन जीमुन हाउन खा, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? दालुन, दाल बोलते थे ना, दाल लाम पर तनवीन लगाएंगे, दालुन। ये जहां से था बोला था जबान कैसे लगी, ज़ालुन, ज़ालुन जी, ज़ालुन। उसके बाद रौन, इसको भी मोटा पढ़ेंगे, रौन। उसके बाद में है जायुन, जायुन, उन नहीं कहेंगे, या युन, जाय, जाय होता है ये, जाय, जायुन, युन, या युन तो आएगा, नून आएगा ना। हाँ वो नून की अवस्था है तनवीन, जायुन, ठीक है। जायुन, सीनुन, शीनुन, सादुन। इसमें भी कुछ लोग कहते हैं स्वादुन कहते हैं, वाव नहीं आता इसमें, ये सीन जैसा पढ़िए सादुन, कैसे ना। अब मुंह कैसा हो रहा है, सादुन बोलते हैं, सादुन, ये गलत हो गया। बस मुंह को बंगाली की तरह करना, सादुन, बस स्वादुन नहीं बोलना है, वाव नहीं लाना है, सीन वाव नहीं, बल्कि सीन ही को मुंह गोल करके बंगाली की तरह बोलना है। सीन और एक ही मखरज है दोनों का, एक ही जगह से सीन से निकलता है, और फिर कितना है, ये बारीक पढ़ा जाता है सा, और ये पढ़ा जाता है मोटा सौ, ठीक है। ये सौ, ये सा, सौ, ये फर्क है बस, ठीक है। सीनुन, शीनुन, सादुन। ख्वाबी में ऐसे पढ़ा जाएगा, खौ, हाँ खौ भी ऐसे पढ़ा जाएगा, रौ भी ऐसे पढ़ा जाएगा, और स्वाद। अब तक ये तीन मोटे हो गए, इसकी सिफत, इसकी सिफत और इन तीनों की सिफत है, ये मोटे पड़े जाते हैं, ठीक है। बाकी बारीक पड़े जाते हैं। दादुन, ये भी मोटा पड़ा जाएगा, दादुन। जबान का बायां किनारा ऊपर की बाई दाढ़ों से मिलाकर चिपका कर बोले, दादुन, ठीक है।
कौन, कौन, ये भी मोटा पड़ जाएगा। ठीक है, इस लाइन में मोटे ज्यादा आएंगे। गौन ऐसे है, गौन इस तरह, और कौन ऐसे ही है। ठीक है, गौन, 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 ये भी मोटा पड़ जाएगा। ये और ये यही जैसे हर्फ है, बस ये बारीक पड़ा जाता है और ये मोटा पड़ा जाता है। ये और ये दोनों एक जैसे हर्फ हैं, ये बारीक पड़ा जाता है और ये मोटा पड़ जाता है। मखरज भी एक ही है, इन दोनों का मखरज भी एक ही है। ज़बान दांत के नीचे ऐसे व वो, व वो, मुंह को बारीक करना और मोटा करना। आइन, ये बारीक, आइन, 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 ठीक है, ये आइन। गैन, ये मोटा पड़ जाएगा। गैन, ये आइन बारीक पड़ेगा। आइन, इसको पढ़ेंगे गैन, गौ। ये है फाउन, फाउन ऐसे जैसे ताउन है ऐसे फाउन। ठीक है, और ये बारीक है फाउन। ऑफ, ये ऑफ, इसके आगे में फाइव, ऑफन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऑफन, इसे मिटाइए। मिटाओ नहीं, वो तो वीडियो में आगे होगा ना, बाद में देख सकते हैं आप। ठीक है, हमें हमें कैसे मिलेगा ये? वीडियो आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप भेज देंगे। ग्रुप में तो आपका नाम डाल दिया है ना, ग्रुप में आएगी। अच्छा, इतना आगे होगा ये? सब आ गया, अच्छा, ठीक है, निशान मिल जाएगा। ठीक है, दादुन, कौम, गौन, आइनुन, गैनुन, फाउन, कौफ। इसमें हुरूफ इस्तिला मोटे हुरूफ ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। ठीक है, कैफुन, कैफुन, ये कौफ है जो जबान की जड़ से और पीछे कौवे की मदद से बोला जाता है। दोनों को मिला करके हलक का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि हलक से कुछ ना आए। जबान की जड़ से बोलते हैं, औ चिपका देते हैं, औ पीछे। मगर ये वही जबान की जड़ को आगे तालू से चिपका देते हैं, कौवे से हटा कर कै, आगे आगे कै, वहां से निकलता है कैफ। लाम, ये बारीक हर्फ है, ला ही पढ़ा जाएगा, लाम। मगर अगर ये अल्लाह में हो और उससे पहले जबर या पेश हो, जेर ना हो, तो फिर ये वहां मोटा पड़ जाएगा। सिर्फ अल्लाह के नाम, सिर्फ अल्लाह। ठीक है, वो भी इस शर्त के साथ उससे पहले जेर ना हो। ये टोटल 9 हर्फ में मोटे पड़े जाते हैं और कोई हर्फ मोटा नहीं पड़ जाता। ये आमतौर पर बारीक पड़ा जाता है सिर्फ अल्लाह के नाम में, इससे पहले जेर ना हो तो मोटा पड़ जाता है। रॉ से पहले अगर जेर आ जाए या इसके नीचे जेर आ जाए तो बारीक पड़ जाता है। ये 2 आरजी मोटे हैं, बाकी 7 जो है वो हुरूफ इस्तिला है। मीमुन, देखो लामुन में लामुन था, है ना? काफुन में काफुन था। मीमुन में मीम के बाद मीम है, मीमुन। ठीक है, मीमुन। ऐसे ही नून में भी नून के बाद नून ही है, नून, डबल नून। यहाँ भी नून, यहाँ भी 2 नून, नून। उसके बाद वाव, उसमें भी डबल वाव है, वावुन। मीमुन, नूनुन, वावुन। ये तीनों हर्फ ऐसे हैं कि जहां से शुरू होते हैं वही खत्म होते, जहां शुरू होते वही खत्म होते, जहां से शुरू होते वही खत्म। ठीक है, मीमुन, नूनुन, वाव। लाम शुरू होता है, लाम से मीम खत्म होता है, लाम। हाउन, हाउ।
या। ठीक है, ये लाइन आसान है और हमारा 4 मिसरों का इसमें हमजा नहीं होता, हमजा हमजा और अलिफ एक ही चीज, हमजा और अलिफ होते एक ही, इसलिए 28 रूप पढ़ा जाता है। दोनों आगे आवाज देते हैं, लेकिन हकीकतन हमजा अलग है और अलिफ अलग है, लेकिन लिखने पढ़ने में दोनों एक जैसे लिखते हैं। अलिफ को भी हमजा के काम में लिया जाता है। तो इस मिलाकर कुल मिलाकर हम 28 रूप पढ़ते और पढ़ाते हैं और फिर अलग से हमजा को समझाते हैं। वो इंशाल्लाह मैं भी समझाऊंगा जब हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 28 हर्फ होते हैं इसमें। 28 है, अरबी में ये हो गए 28 है। 7 7 7 7 हाँ, 728। 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो गए। ये 28 हर्फ है और 7 7 हर लाइन में आने की वजह से आप देखिए इसका पढ़ना इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। इंग्लिश के में बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत से नज़म बनानी पड़ती है और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नज़म बयां कर दी है। हम पढ़ते हैं इसको, अलिफुन बाउन ताउन ताउन जीमुन हाउन खा दालुन दालुन राउन जायुन सीनुन शीनुन साद दाउन ताउन दाउन आइनुन गैनुन फाउन काफ काफुन लामुन मीमुन नूनुन बाबुन हाउन या। सही, बच्चे इसे आराम से याद भी करेंगे, खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे भी। अगर आप टीचर हैं तो घर जाकर यही सबक बच्चों को पढ़ाइए और उनके साथ दिलचस्पी के साथ पढ़िए, गाइए। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे आपके साथ गाएंगे, याद करेंगे, उन्हें मजा आएगा, आपको मजा आएगा। सही है, कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही, अलिफुन बाउन ताउन था, याद रखें, मखरज का ध्यान रखेंगे, है ना पढ़ाते वक्त। अलिफुन बाउन ताउन ताउन जीमुन हाउन खा दालुन दालुन राउन जायुन सीनुन शीनुन साद दाउन ताउन ताउन आइनुन गैनुन फाउन काफ काफुन लामुन मीमुन काफुन लामुन मीमुन नूनुन बाबुन हाउन या। तो बच्चे बहुत दिलचस्पी से, बहुत शौक से, बहुत मोहब्बत से याद भी करेंगे, पढ़ेंगे। मखरज भी सही हो जाएगा। हाँ, और रवानी भी आएगी, रवानी के साथ पढ़ने का शौक भी पैदा होगा। ठीक है, ये थे हर्फ और इनकी सिफात में मैं ज्यादा बारीकी में नहीं गया और मुख्तसर मैंने इनकी सिफात का जिक्र भी आपके सामने कर दिया। ये मोटे बारीक जो है, मोटे बारीक का आप ख्याल रखने, सिफात है। हाँ सिफत में से मखरज का और मोटे बारीक का ख्याल रखने, इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं टकराव नहीं आएगा और उसके पढ़ने। दो बातों का ख्याल रखेंगे, मखरज और उसका मोटा और बारीक। ठीक है, अब हर्फ का नाम भी हमने सीख लिया और सिफत भी हमने सीख ली। बचता है काम। काम को कैसे समझते हैं? काम के बारे में एक बात याद रखिए, अगर मैं कहीं बाजार में, कहीं मोहल्ले में किसी के साथ बैठा हुआ हूं वैसे ही खाली, तो आप बता सकते हैं मैं क्या काम करता हूं? नहीं बता सकते ना। मेरा काम कब जाहिर होता है? जब मैं हरकत में हूं। जब मैं हरकत में हूं, मुझ में हरकत हो, मैं हरकत में हूं, तो आपको पता लगता है अच्छा ये टीचर हैं, है ना। हम तो टीचर समझ रहे थे, ये तो टीचर निकले। कैसे पता लगा? काम से पता लगा कि जब कलम लेकर बोर्ड पर खड़े हुए, आप लोग सामने आकर बैठे, पढ़ाया, अच्छा ये टीचर उस्ताद पढ़ाते हैं, मुदर्रिस है। सही है ना। कारपेंटर का पता लगेगा, पेंटर का पता लगेगा, हर आदमी को उसको काम में देखकर, हरकत में देख करके आप लोग पढ़ने आए तो पता लगेगा। तो आदमी के काम से, हरकत से उसका काम जाहिर होता है। तो इन हरफों का काम भी इनकी हरकत से जाहिर होता है। सही है ना। हरकत कितनी होती है अरबी में, जिसको हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में मात्राएं होती हैं हिंदी की तरह, इंग्लिश में तो नहीं होती। इंग्लिश तो दुनिया की सबसे मुश्किल जबान है, जिसको लोग सबसे आसान कहते हैं, है ना। आसान क्यों हो गई है? कि वो यूज्ड टू हो गई, इस्तेमाल में आ गई पूरे जमाने की। जी,
इतना इस्तेमाल हो गया कि आज बच्चे हमारे मोहल्ले के बूढ़े लोग भी नहीं जानते कि खिड़की किसे कहते हैं। तो मुझे कहा खिड़की को विंडो ही बोलते हैं ना, और शायद खिड़की को तो कोई जानता हो, कोई बचा कुचा मेरे जैसा आदमी के खिड़की कहते हैं। रोशनदान को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। रोशनदान तो कोई जानता ही नहीं कि रोशनदान क्या होता है, उसे तो वेंटिलेटर ही बोलते हैं, है ना। इसी तरह आज के बच्चे अदद हिंदी में बिल्कुल जानते ही नहीं। बच्चा परचूनी की दुकान पर जाता है और वहां से सौदा लेने के बाद वो दुकानदार उसको बोलता है, उसे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी बोले बेटा 54 रुपए हो गए। बच्चा कहता 54, ये 54 क्या होता है। मेरी बीवी उसकी बता रही थी कि मैं आ रही थी तो एक बच्चा और दुकानदार परेशान थे। वो बच्चे को बोल रहा था कि ये 37 रुपए का हुआ। बच्चा कहता 37 क्या होता है। तो मैंने कहा 37 रुपए का हुआ। मैं समझ गई कि ये लोग परेशान है, तो मैंने उनके मसले को हल किया और कहा कि 37 रुपए मांग रहे हैं, बेटा 37 रुपए दे दीजिए आप। तो ये हमारा हाल हो गया, इसलिए वो हमें आसान लगती है। वरना जनाब अली आप देखिए, ये मैंने क्या लिखा है हिंदी में, सी है ना, सी। ये मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, सी। ये मैंने उर्दू में क्या लिखा है, सी। अगर मैं इसके नीचे इसके साथ अगर रा लगा दूं तो क्या पढ़ेंगे, सिर ही पढ़ेंगे ना, कुछ और तो नहीं पढ़ सकते। अगर इसके आगे रा लगा दूं तो क्या पढ़ेंगे, सिर पढ़ेंगे ना, कुछ और तो नहीं पढ़ेंगे इसको। अब इसके आगे अगर मैं रा लगा दूं ये तो सर हो गया। वजह क्या है, कुछ नहीं पता जी। ओ की आवाज आई, ओ आई की आवाज दे सकता है क्या, ओ नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, यानी औरत। अब ये क्या लिखा है मैंने, वुमेन है। इसका मीनिंग क्या होता है, औरतें, और औरतें होता है। ये वुमेन की जमा है, ये वुमेन की जमा है, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, इसका जो तलफ्फुज होगा वो वुमेन नहीं होगा, वीमेन। आप जाइए तहकीक कीजिए, ये वीमेन पढ़ा जाएगा। कैसे वीमेन पढ़ा जा रहा है, आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। तो जहां मात्राएं भी साथ न देती हों, जहां हरकत की भी तमीज सही से ना कर सकता हो कोई, वो आसान जबान कैसे हो सकती है। आप पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं, आप बिल्कुल भी इख्तियार में नहीं है अपने कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। आपको पूरी तरह गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, जैसा हम कहें बस वो। क्यों, आपको हक नहीं के सवाल करें। हम कह रहे हैं वीमेन है तो वीमेन है बस। अरबी में आप इंशाल्लाह सवाल कर सकते हैं, जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हरकत। क्या बताऊंगा, हरकत। ये फिलहाल खत्म कर देता हूं। हरकत होती है अरबी के अंदर 3 हरकत। हरकत की जमा है, हरकत। इसका वाहिद होगा हरकत, हरकतुन। जमा इसकी हरकत, ठीक है। पहली हरकत फतहा, क्या है ये, फतहतुन। इसका नाम है ना फतहतुन। दूसरी हरकत कसरतुन। तो हम फारसी में पढ़ते हैं ना, जेर ज़बर पेश,
अब तो हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, तो अरबी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी हरकत दम्मत, फतहतुन कसरतुन दम्मत, फतहा कसरा दम्मा, ठीक है। तो जिस पर फतहा लगा हो वो हर्फ मफ्तूश, जिस पर कसरा लगा हो मकसूर, और जिस पर दम्मा लगा हो मज़मूम कहलाता है, ठीक है। तो हम पहले सारे हर्फों को एक हरकत देंगे फतहा, ठीक है, और देखेंगे कि हरकत में आते ही उसका काम जाहिर हो जाएगा। जैसे ही हर्फ पर हरकत आएगी या हर हरकत में आएगा उसका काम मालूम हो जाएगा। देखिए ये भी तक था अलिफ, जैसे हरकत लगी क्या हो गया आ, अब इसका काम मालूम, अच्छा ये आ का काम देगा, आ की आवाज देता है, ठीक, इसका काम मालूम हो गया ना। इसी तरह ये देगा बा, आम बन गया ना, ये है अलीफ का क्या बन गया, आम बन गया, आ बन गया, आ बड़ा नहीं, आ छोटा आ, छोटा आम, ये वाला ये बन गया। बड़ा कैसे बनेगा? बड़ा बाद में सीखेंगे, पहले छोटा तो सीखेंगे। अभी तो उसका काम जाहिर हुआ, हरकत लगते ही इसका काम क्लियर होकर क्या है। अच्छा अच्छा, उसको साथ में जोड़ देते हैं। अब जब उसको हम मद करेंगे उसको मद को अलग से सीखेंगे, ठीक है, कि इसको मद कैसे किया जाता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि हरकत लगते ही इसका काम जाहिर हो गया। जैसे हिंदी में तो शुरू में काम ही बढ़ा देते हैं ना, आ ता सा जा हा खा, है ना, और मैं तो उसमें तो पढ़ते हैं का खा गा घा ला चा छा झा झा ला पढ़ा। कितने हरफ है? 54 52 उसमें लगता है 49 नहीं 52 है, 52 है। उर्दू में 50, हिंदी में 52 जी। कुछ शब्द कम हो गए ना उसमें, कम क्या हो गए, बढ़ गए हो, मैंने कम हो गया। कम हुए। अच्छा तीन घटा दिया आप लोगों ने, तो अच्छी बात है, कुछ तो बहुत हल्का हुआ। कौन से घटा दिए? बता दूं मैं आपको, ठीक है इंशाल्लाह बताइए। जो होते हैं ना संयुक्त अक्षर वो कम हो गए। अच्छा अच्छा ठीक। अब ये देखें, ये बन गया, पहले था अलिफ, अब ये अलिफ नहीं है, क्या है आ। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को मत बताइए अलिफ जबर आ, नहीं, जब इस पर जबर नहीं होगा तो ये अलिफ होगा, जब इस पर फतह हो तो ये है आ। बच्चे के ज़हन में हो कि अलिफ देखे, अलिफ पर फतह नजर आए, वो कहे आ, ये अलिफ नहीं है। हाँ, अब बच्चों को लिख के बता दे, ये क्या है अलिफुन, ये क्या है आ, ये क्या है ई, और ये क्या है ऊ। पूछेंगे बच्चे से, ये क्या है आ, ये ऊ, ये अलिफ, ठीक है। अब इसको याद रखिए, इंशाल्लाह आप लोग बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं बात शॉर्ट बता सकता हूँ। जब आप बच्चों को पढ़ाएं समझाएं कहीं स्कूल में, तो आप इस बात का ख्याल रखें, ऐसे कभी मत पढ़ाना ये अलिफ जबर आ है। अब फतह लग गया तो अभी आ है, अलिफ नहीं है, ही नहीं अलिफ। पढ़ाते ना अलिफ जबर आ, हाँ, बच्चों के ज़हन में डालिए आप। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा किया है, बा जबर बा, ता जबर ता, मुश्किल है वो, मैंने तजुर्बा किया बच्चों को। आप बताइए, मैं पूछता हूँ बच्चों से, अब क्या है ये आ, हटा दो, मिटा दिया, अब कसरा लगाया, क्या है ई, हटा दिया, अब क्या है अलिफ, दम्मा लगाया, क्या है ऊ, ठीक है। अब देखो आ बा ता ता जा हा खा, अब काम के साथ करो, अब हम नाम नहीं ले रहे, ऐसे ही सब पर हमने फतह लगा दिया। जब इसको पढ़ेंगे तो हम अब भी गा सकते हैं, और पढ़ेंगे अब ता सा जा हा खा दा दा वा जा सा शा सा दा qa दा आ गा फा का qa कलमना वा हया। बच्चों को ऐसे लड़ाइए, ठीक है, खूब इस तरह पढ़ेंगे। अब ता सा जा हा खा दा दा वा जा सा शा सा, बच्चा प्रॉपर बोले, उसके मोटेपन के साथ, बारीकपन के साथ, मखरज के साथ। दा qa दा आ गा फा qa कलमना वा हया, ठीक है। फिर इसी को हम कसरा के साथ पढ़ेंगे, फतह को खत्म करके।
चलिए वीडियो चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दम्बल के साथ पढ़ाएंगे। ओ बो तो सु जू हो हो दो दो रो सु सु शु सु दो 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 रो ओ फो फो को यो मु यू। सही है। तो अब बच्चा इनको हरकत के साथ पढ़ेगा, फिर हम जमा करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक साथ चाहे तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आ ई उ बा बी बू ता ती तू सा ती सू। अब चार को जमा कर लीजिए एक दूसरे में, तो 7 है, 7 चौक 28 हो जाएंगे। फिर भी आप बराबर लेकर के चले आएंगे। ठीक है, आ ई उ बा बी बू ता ती तू सा ती तू जा जी जू हा ही हू खा ती हू दा दी दू दा दी दू रा दी दू जा जी जू जा सी सू शा शी शू सो सी सू बा बी बू ता ती तू रा दी दू आ ई ऊ इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें पीछे से आ रही हैं। तो हमने आज ये क्लास की इब्तिदा दर हकीकत नहीं की है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ाई थी वो निकल गई थी। तो आज मैंने पहली क्लास को दोबारा से रिपीट किया है, और भी चीज़ें जो रह गई हैं जो लोगों ने नहीं देखी वीडियो पर, हम इंशाअल्लाह ताला कुछ डालेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमारे लिए इसको आसान कर दे, और अरबी सीखना, कुरान को पढ़ना हमारे लिए परवरदिगार आसान कर दे, और इसके ज़रिए से हमें जन्नत की राह दिखा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना।